Hello, here is a question, and the question says that if 0 is less than a, b is less than 45, cos a plus b is equal to 24 upon 25, and sin, here sin a minus b is equal to 15 upon 17, then tan 2a is equal to, देखिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें cos a प्लस बी दिया है और sin a माइनस बी दिए हुए, तो हमें tan 2a पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर tan a cos a प्लस बी दिया है और यहाँ sin a माइनस बी दिया। तो ये एक प्रकार का एंगल है, ठीक है। आप a प्लस बी को थीटा मान सकते हैं, a माइनस बी को आप फाई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल है, तो अगर cos थीटा मैंने इस एंगल का रेशियो वैल्यू दिया ही इतना और इस एंगल का रेशियो वैल्यू दिया इतना, ठीक। दोनों अलग अलग एंगल ध्यान दीजिए, क्योंकि a प्लस बी है ये और ये a माइनस बी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cos a प्लस बी इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। तो यहाँ पर लिखेंगे b बाई एच, b की वैल्यू 24, h हाइपोटेनस की वैल्यू 25, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 7 होनी चाहिए। तो यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 625 माइनस 576, 625 माइनस 576, 24 25 49 आएगा, 49 यानी कि 7। तो p की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 7। तो हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। अब परपेंडिकुलर अभी निकाले 7 और बेस हम लोगों को पता है कितना है, बेस 24। तो 7/24 tan a प्लस बी की वैल्यू निकल गई। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं sin a माइनस बी की तरफ। sin a माइनस बी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, p बाई एच होगा। p बाई एच यानी दिया कितना है, 15/17, p हो गया 15 और h हो गया 17। तो हम लोग देख लेते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर यानी कि 289 और 15 का स्क्वायर यानी 225। तो कितना आ जाएगा आपका, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 64 यानी कि 8, 64 यानी कि 8। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया है, तो बेस की वैल्यू कितना हो गया, 8। और जब बेस की वैल्यू 8 हुआ तो tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी p बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है 15 और b कितना है 8। तो tan a प्लस बी tan a माइनस बी दोनों निकल गए। अब दोनों एंगल को एक साथ अगर हम लेके चले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके के जैसे हम लोग पढ़े हुए tan थीटा प्लस फाई, ऐसे लिखा जा सकता है ना, tan थीटा प्लस फाई। तो उसी के जगह पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों एंगल का सम। जब दोनों एंगल का सम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो tan, थोड़ा सा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, a प्लस बी है और प्लस a माइनस बी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो यानी tan 2a हो गया। क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ रहा है, मतलब यहाँ पर थीटा प्लस फाई वाले फॉर्मूला पे चल रहा है, तो tan 2a आ रहा है। तो हम लोगों को इस तरीके से पहले पकड़ लाना है और उसके बाद इसकी फॉर्मूला होती है, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं tan, अगर इस फार्मूले पे लिखे या फिर एक को हम लोग मान ले, अगर हम इसको अगर मान ले कि ये आपकी थीटा है और ये आपकी थीटा है और ये आपकी फाई है, दो एंगल आपका साइन है। तो अगर इस तरीके से हम मान ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। यही हो सकता है ना, यही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है।
मतलब कि थीटा मतलब ए प्लस बी और फाई मतलब ए माइनस बी। तो बस इसी फॉर्मूला पर हमें जाना है, ठीक है। तो हम लोग अगर थीटा फाई माने हैं तो tan 2a इज इक्वल टू वही फार्मूला आएगा, यही वाला फार्मूला हम लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी, फाई की जगह अगर हम डायरेक्ट लिखें tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। अब क्या करना है बोलिए, अब हम लोग को बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। तो tan a प्लस बी का मतलब कितना हुआ, tan a प्लस बी का मतलब यहाँ पर निकाले हुए, सॉरी tan a प्लस बी का मतलब 7/24, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7/24 प्लस उसके बाद tan a माइनस बी का मतलब कितना 15/8, ये हो जाएगा 15/8 बटे में 1 माइनस उसके बाद हम लोग के पास है कितना 7/24 इंटू 15/8, ठीक। अब इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा वैल्यू, तो 416/87, 416 बटे कितना आएगा 87 आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा था, आप थीटा मानकर भी शुरू से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। tan 2a का फार्मूला आप लिख सकते हैं, tan 2a का फार्मूला बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 416/87 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होप दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, थैंक यू।